हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। और ये बेटा पांचवा पार्ट है। 4 पार्ट इस चैप्टर के डल चुके हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, है ना दोस्तों? अगर नहीं देखा है, प्लीज ये करने से पहले वो देख के आएं, तो कंसेप्ट आप काफी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो फिर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एंड वेरीफाइंग द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है बच्चा, देखो तो आपको क्या दे रखी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले तो इसके क्या करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे, मतलब इसके फैक्टर निकालेंगे, है ना? तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, इन दोनों का हमें क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में और सम करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2x आए। तो बेटा कैसे करेंगे? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाए बेटा? 8x स्क्वायर है। तो इसको बेटा देखो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू टू कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर आएगा कि नहीं? वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, और इसका सम करोगे बच्चा लोग, अगर 4 माइनस के 4x प्लस 2x करोगे तो यही आएगा। क्लियर होगी बच्चा? चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x में से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? x माइनस 4 प्लस इसमें से क्या कॉमन ले लो बेटा? 2, तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं? x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। कहना बिल्कुल सही, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2 बच्चा लो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या क्या आई? कहना x की वैल्यू माइनस 2 आई और प्लस के 4 आई। ये दो वैल्यूज पे ये पूरी इक्वेशन हमें जीरो दे देंगे। इट मींस माइनस 2 और प्लस के 4 ये क्या है? नंबर ऑफ जीरोस है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कहना भैया बिल्कुल सही, ये तो हम लोगों ने निकाल दिया नंबर ऑफ जीरोस। अब वो क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ जीरोस और इसके कोफिशिएंट को क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो ठीक है बेटा, करते हैं। अब देखो, मैंने क्या बताया था आप लोग को लास्ट पार्ट में कि इनके नंबर ऑफ जीरोस का सम करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? माइनस 2 प्लस 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? प्लस के 2। कहना बिल्कुल सही। अब इनका कोफिशिएंट क्या होता है? कहना बेटा इनका कोफिशिएंट होता है सम ऑफ जीरोस निकालने का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो भी किसका बेटा? माइनस का होना। तो कहना माइनस के ये हो गए, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है बेटा? एक्स का। कहना भाई माइनस 2 यहाँ रख देते हैं। डिवाइडेड क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा? 1। इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 1 से। ये 2 है। अब देखो माइनस 2 और माइनस, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस के 2 कितना हो जाएगा बेटा? प्लस के 2 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा 2 इक्वल 2 है। तो ये क्या कर दिया अपन लोगों ने? वेरीफाई कर दिया। अब वो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई करो। तो बेटा इनका प्रोडक्ट करोगे माइनस 2 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? क्या ना भाई, आ जाएगा माइनस के 8। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? तो क्या ना, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, वो कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे? माइनस के 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ना कितना आ जाएगा? प्लस के 1। क्या ये माइनस के 8 दे रखा है? क्या ना यस। तो बेटा ये भी हम लोगों ने क्या कर दिया है? वेरीफाई कर दिया। क्लियर हुई? समझ गए? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम यही क्वेश्चन है। वो कह रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये है। इसके जीरोस निकालो क्या क्या होंगे, और इसको वेरीफाई करो जीरो और कोफिशिएंट के रिलेशन में। ठीक है, तो चलो फिर लिखते हैं। पहले तो हम लोग क्या निकल लेते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्लियर हो गई? चलो अब देखो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस के 4s स्क्वायर। तो हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि बेटा इनका सम करेंगे तो माइनस का 4 आए, प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस के 4 आए। तो बेटा देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। देखो बेटा, इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस के 4s बिल्कुल आएगा, और प्रोडक्ट करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4s इंटू 4s कितना हो जाएगा? 4s। इसको ऐसे लिख सकते हैं। कहना भैया बिल्कुल सही। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लें बच्चा लोग? तो कहना 2s कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 2s माइनस 1 बच्चा। कहना बिल्कुल सही। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं? माइनस के 1। अगर माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के 2s माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ये सब क्या होगा? जीरो के बराबर होगा, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं? इस इक्वेशन को जीरो के बराबर रखें। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें से ये दोनों कॉमन ले लेते हैं। तो 2s माइनस 1 बेटा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कहना भैया बिल्कुल सही। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या क्या आ रही है बेटा? तो क्या ना, s की वैल्यू 2 आ रही है, वो तो कितना? हाफ और हाफ। क्लियर? हाफ और हाफ।
क्लियर हो गई? तो मतलब एक ही वैल्यू होगी, ये क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब एक ही वैल्यू होगी। क्लियर होगी? वो कौन सी? हाफ और हाफ दो है तो बेटा लिखना पड़ेगा, लेकिन होती क्या है एक ही लिखेंगे हाफ, क्योंकि ये क्या है बेटा अपना परफेक्ट स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। क्लियर होगी? वो किस पॉइंट पे? हाफ, 1/2 पे। क्लियर होगी बेटा ये चीज? चलो ठीक है। अब वो कह रहा है बेटा कि इसका नंबर ऑफ जीरोस को सेटिस्फाई करो किसके? इसके कोफिशिएंट से, इसके कोफिशिएंट से। क्या ना भैया करते हैं, चलो आराम से। अब देखो हाफ और हाफ का सम करोगे, हाफ और हाफ का सम करेंगे बच्चा लोग, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? आधा और आधा कितना होता है बेटा? पूरा एक होता है। क्या ये कोफिशिएंट के बराबर है इनके? चलो देखते हैं। अब क्या होता है सम ऑफ दी जीरोस, कोफिशिएंट किसका होता है बेटा? कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का, और यहाँ पे एस है, एस है तो कितना का? माइनस के होता है। तो कितना देगा? माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एस, यहाँ पे कितना दे रखा है? माइनस के 4। डिवाइड करेंगे बेटा किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 से। क्या ये 1 के बराबर आ रहा है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, क्या ना? प्लस के 4/4, तो ये क्या दे देगा? 1। तो बेटा ये वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर हो गई? चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, तो हाफ इंटू हाफ कितना आएगा? 1/4। क्या ये कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है? एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्या होगा? एच स्क्वायर। ठीक है, चलो। तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 1, एंड कोफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर कितना दे रखा है? 4। तो क्या ना भाई ये वेरीफाई कर गया, मतलब ये भी क्या है? सही। समझ गए? चलो ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। ये देखेगा वो क्या कह रहा है, इसके भी क्या निकालना है हम लोग को? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के। ठीक है बच्चा? तो ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। 6x² माइनस 7x प्लस माइनस के 3, ये जीरो के बराबर होगा तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी, मीन इसके फैक्टर करना पड़ेंगे। ठीक है, तो कहना भाई ठीक है। अब देखो 3 इंटू 6x² कितना होता है? 18x²। तो 7 को ऐसे तोड़ना है इनका सम 7x है, और मल्टीप्लाई करने पे 18x² आए बच्चा। तो 18x² किसका प्रोडक्ट होता है? कह रहा 9 इंटू 2, ऐसे कुछ होगा। 9 इंटू 2 18, सम करोगे तो भाई 7 आना चाहिए माइनस का। तो कैसे कर लेंगे? लिख देंगे। तो एक काम करो, क्या ना माइनस 9x में से प्लस 2x कर दो, तो माइनस के 7x आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? माइनस के 18x² ही आएगा। बिल्कुल सही बेटा, समझे कि नहीं? कहना भैया बिल्कुल सही। तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लें? कहना 3x कॉमन ले लेते हैं बच्चा। अगर 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये क्या बचेगा? 2x माइनस 3। क्लियर? ऐसे बेटा इसमें से क्या कॉमन ले लूं? 1 कॉमन ले लूं, तो ये क्या बचेगा? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले लें बच्चा? 2x माइनस 3, तो क्या बचेगा अंदर? 3x प्लस 1। क्लियर बच्चा? कहना भैया बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या होगी? कहना प्लस के 3/2 और माइनस के 1/3 होगी कि नहीं? कहना भैया बिल्कुल सही। और ये क्या हो जाएंगे आपके? जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे कि नहीं? चलो अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस का सम करेंगे। तो जीरोस का सम क्या होता है बेटा? है ना? तो इसका सम करते हैं 3/2 माइनस के 1/3। इसको हम लोग सम करेंगे तो कितना बचेगा? 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 9 माइनस के 3 बेटा। 9 माइनस के 3। क्लियर हुई बेटा ये चीज? क्लियर? चलो अब देखो बेटा यहां से कैसे करेंगे। अब इसको 3 की जगह क्या आ जाएगा? 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 7/6। अब वेरीफाई हम लोग को कराना है। हम लोग क्या होता है सम ऑफ दी जीरोस? क्या ना सम ऑफ दी जीरोस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या ना भैया बिल्कुल सही। तो देखो बेटा इसको हम लोग यहाँ क्वाड्रेटिक को कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? माइनस के 7। तो माइनस माइनस के 7 डिवाइड करेंगे बेटा किससे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। क्या ये 7/6 के बराबर है? क्या ना? यस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 7/6। मतलब ये क्या है? वेरीफाई करके। अब इसको हम प्रोडक्ट भी कराना है, तो प्रोडक्ट कराएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू माइनस के 1/3। क्या ना भैया ये और ये कट गए, तो कितना आ गया? माइनस के हाफ। क्या ये वेरीफाई कर रहे हैं कोफिशिएंट से? तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा? -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये दे रहा है? माइनस के 1/2। क्या ना? यस। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा? अपना वेरीफाई हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे बच्चा? क्लियर? ठीक है, चलो ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसके भी हमें क्या निकालना है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट।
ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इसमें से बेटा हम क्या कॉमन ले लें, 4u कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ u, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ u बेटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2। क्लियर होगी बच्चा, कहना ठीक है। अब देखो इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा, इन दोनों प्रोडक्ट का क्या आ रहा है, दोनों प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, तो 0 किस पे देगा, क्या ना, या तो u बराबर 0 आ जाए या तो u बराबर -2 आ जाए, ये दो वैल्यूज आएंगी, क्या ना भैया बिल्कुल सही, ये दोनों वैल्यूज आएंगी, यही क्या आएगी, 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगी, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो इन दोनों का क्या करेंगे बेटा, हम लोग सम करेंगे, तो इनका सम करेंगे, 0 -2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, क्या ना भैया बिल्कुल सही। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ u, मतलब यहाँ पे क्या है, u है तो u बोलना पड़ेगा भाई साहब, वहां x है तो x बोलना पड़ता है, तो कोफिशिएंट ऑफ u वो भी किसका बेटा, माइनस का, तो कितना जगह -8 डिवाइड करना है किसके कोफिशिएंट के, u² के कोफिशिएंट से, तो बेटा 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -2, ये क्या आएगा, -2 बराबर है बेटा -2, तो यहाँ पे क्या कर गया, ये वेरीफाई कर गया। ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो 0 इंटू -2 करोगे तो बेटा कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं, कहना भैया बिल्कुल सही। अब यहाँ पे मुझे बताओ कोई कांस्टेंट नंबर है, कहना भैया नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बेटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कोफिशिएंट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे 0 का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू। समझ में आ रही है ना बच्चा, अच्छे समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ऐसे है ना। अब देखो इसके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बेटा, r² -15, ठीक है, इसको बराबर में 0। अब देखो बेटा ये भी क्या लिखा हुआ है, अब इसको हमें फैक्टर करना पड़ेंगे, ठीक है, तो कैसे फैक्टर होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, a² -b², क्या फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, तो क्या ना, a + b a - b। क्लियर हुई बेटा ये चीज, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब देखो बेटा मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख लूं इस 15 को, क्या नाम भैया, ठीक है, अब √15 लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है बोलो, लिख सकते हैं, क्या ना, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a² - b² बच जाएगा, क्या ना भैया बिल्कुल सही, तो r + √15 r - √15 ये हो जाएगा बेटा इसके फैक्टर, क्या ना भैया बिल्कुल सही, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के √15 और प्लस के √15, ये दो वैल्यू आ जाएगी r की, और यही क्या हो जाएगी, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी कि नहीं, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब बस हमें क्या कराना है, वेरीफाई कराना है इनके कोफिशिएंट से, तो देखो बेटा इनका सम करोगे, तो सम करेंगे माइनस के √15 प्लस के √15, इनका सम करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 0। क्या ये 0 इनके कोफिशिएंट के बराबर है, कोफिशिएंट का जो रिलेशन है, तो बेटा चेक करते हैं, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब यहाँ r का कोई कोफिशिएंट है, क्या ना भैया बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्या होगा, 0, और डिवाइड करना है बेटा r के कोफिशिएंट से, r² के कोफिशिएंट से, r² का कोफिशिएंट कितना है बेटा, क्लियर, तो 0 है, क्या ना, हाँ भाई 0 ही आ रहा है, तो मीन्स ये। अब वो क्या कह रहा है, इनका प्रोडक्ट करना है, तो नंबर ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के √15 इंटू प्लस के √15, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 15। और क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या ना, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² की जगह यहाँ पे क्या है, r², तो कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, क्या ना भैया, कोफिशिएंट कितना है, माइनस के 15, डिवाइड करना है r² कोफिशिएंट के 1 से, क्या ये बराबर है -15 क्या ना, यस, तो ये हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया है। समझ गया बच्चा अच्छे से, चलो तो ऐसे ही करना है, सिर्फ क्या करना है बेटा, आप लोगों के इनके फैक्टर करना है, और जितने प्रैक्टिस करोगे ना बेटा उतने अच्छे नंबर आएंगे, आ जाएंगे बेटा, समझ गए। तो बेसिकली नंबर्स किस पे डिपेंड होते हैं, आपके प्रैक्टिस पे, तो ऐसे क्वेश्चनों के करा करो आराम से, ठीक है। अब देखो ये भी सेम है कि 3x² -x -4, इसके भी क्या निकालने, हमें जीरोस निकालने हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्या ना भाई निकाल देते हैं इसके फटाक से, तो फटाक से निकालेंगे तो कितना चाहिए बेटा, हमें 12 चाहिए, है ना, 12x², वो भी माइनस के, ठीक है, और सम करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के x,
तो कैसे करेंगे, देखो बेटा मेरे तुरंत दिमाग में आ गया कि बेटा 12 क्या होता है, माइनस के 4x प्लस के 3x। देखो सम करोगे बेटा कितना आ जाएगा, माइनस के x, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अगर प्रोडक्ट करोगे माइनस एक्स प्लस 3x का, माइनस 4x और प्लस 3x का प्रोडक्ट करोगे कितना आ जाएगा, माइनस की 12x स्क्वायर। क्लियर हो गई, तो मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया। क्लियर हो गई बच्चा, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4, क्या ना भैया बिल्कुल सही। यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ, 3x माइनस 4, तो क्या बचेगा x प्लस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, तो एक जो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो माइनस के 1 आएगी, दूसरी क्या आ जाएगी 4/3, और यही क्या आ जाएगी जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई कराना है। तो बेटा इन दोनों का सम करो, तो -1 प्लस 4/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1/3। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, सम ऑफ द जीरोस कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या ना भैया बिल्कुल सही। यहाँ पे रखते हैं, तो बेटा x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, क्या ना भैया माइनस के, तो माइनस के क्या हो जाएगा 1, कोफिशिएंट वो भी माइनस का होगा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्लियर हो गई, तो क्या है 1/3 है, क्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा अपना वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, इसके प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करना है, क्या भैया ठीक है। -1 इंटू 4/3, तो कितना आ जाएगा -4/3, ये आ जाएगा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब वेरीफाई करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट क्या दे रखा है -4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा 3। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ना भैया बिल्कुल सही बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसे बेटा आपको अपने एग्जाम में करना है। क्लियर, चलो ऐसे ही बेटा देखो, अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि अब उसने जीरोस दे दिए, क्वाड्रेटिक के जीरोस का सम दे दिया है और प्रोडक्ट दे दिया है, तो आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो देखो बेटा मैंने बताया था आपको कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड, तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अल्फा और बीटा अगर आपके जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इनका सम क्या होता है -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो भी माइनस का, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर होगी बेटा ये चीज, क्या ना ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो ये हो गया। क्लियर होगी बेटा ये चीज, समझ गए, क्या ना भैया ठीक है। अब देखो सम दे रखा है, सम कितना दे रखा है बेटा 1/4 1/4। क्लियर होगी बेटा ये चीज, क्या ना भैया बिल्कुल सही। और प्रोडक्ट कितना दे रखा है बच्चा 4 दे रखा है। तो यहां से हम क्या करें, a b c की वैल्यू निकाल लें। क्लियर हो गई कि a की वैल्यू कितनी होगी और c की वैल्यू कितनी होगी, बोलो बेटा क्लियर। तो क्या ना भैया बिल्कुल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बेटा देखो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है बेटा इक्वेशन में, यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा बेटा अपना 4। क्लियर होगी बेटा ये चीज, समझ गए, क्या ना भैया ठीक है। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से 4, ठीक है, ठीक है, और c की वैल्यू आ जाएगी 16 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -। क्लियर हो गई, चलो बेटा तो यहाँ रख देता हूँ, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से 4 और c की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 16 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -। क्लियर हो गई, चलो अब इसमें रख देते हैं बेटा इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के कितना आ जाएगा बेटा x प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और यही क्या हो जाएगा बेटा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। समझ गए कि नहीं बेटा, ये जीरो हटा देंगे और ये क्या आ जाएगी बेटा अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए बच्चा लोग, कोई दिक्कत, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चा, चलो आ जाओ, ठीक है। अब देखिएगा फिर से यही चीज है, अब वो क्या कह रहा है कि दोनों जीरोस का सम कितना दे रखा है √2 सॉरी, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/3। क्लियर बच्चा, चलो
अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बेटा, √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3। क्लियर होगी बच्चा, कहना भैया बिल्कुल सही। अब देखेगा ये क्या होता है, कहना माइनस बी अपॉन ए होता है, कहना भैया बिल्कुल सही। और ये क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। क्लियर होगी बच्चा, कहना भैया बिल्कुल सही। अब देखेगा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो बेटा यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अगर बेटा मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, तो क्या ना b अपॉन ए माइनस के 3√2/3। क्लियर हो गई, चलो भैया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई -3√2 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से +1। बस स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस c की वैल्यू कितनी है बेटा 1। ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी बच्चा। समझ गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेगा, अब वो कह रहा है 0 और √5। 0 क्या दे रखा है, सम दे रखा है, और √5 क्या दे रखा है बेटा आपको, प्रोडक्ट दे रखा है। कहना भैया ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है अल्फा और बीटा। ये क्या दे रखा है 0 और ये क्या दे रखा है बेटा, क्या होता है -b अपॉन ए। कहना भैया बिल्कुल सही। क्लियर हो गई बच्चा, कहना भैया बिल्कुल सही, क्लियर हो गई। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 है ना, और प्रोडक्ट आपको कितना दे रखा है अल्फा और बीटा का, वो दे रखा है बेटा आपको √5, और √5 क्या होता है c अपॉन ए। ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्लियर बच्चा, कहना भैया ठीक है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो इनको बराबर करने की जरूरत नहीं है, कहना ठीक है। अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5, कहना ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहना 0, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1। तो रख देते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x², अगर b को 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस √5, और यही क्या हो जाएगा बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। समझ गए, यही क्या बन जाएगी बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। समझ गए बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो कह रहे हैं सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है बेटा 1 दे रखा है, और प्रोडक्ट भी कितना दे रखा है बेटा 1 दे रखा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि सम क्या होता है -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट कितना होता है c अपॉन ए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। तो हम लोग लग देते हैं स्टैंडर्ड में, तो बेटा a की जगह रखोगे तो ये x² हो जाएगा, a की जगह 1 रखोगे, ये कितना हो जाएगा b की जगह रखोगे -1, तो -1x प्लस c की वैल्यू 1, ये क्या हो जाएगा बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर होगी बेटा ये चीज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसके जीरोस का सम 1 आ जाएगा और प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिएगा वो ये कह रहे हैं कि ये भी सेम यही क्वेश्चन है। अब क्या दे रखा है, वो कह रहा है सम दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट भी कितना दे रखा है 1/4, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो चलो बेटा देखो अल्फा प्लस बीटा का सम कितना दे रखा है -1/4, कहना ठीक है। और प्रोडक्ट क्या दे रखा है प्लस के 1/4, और हम लोग जानते हैं बच्चा कि सम क्या होता है -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है c अपॉन ए। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, c की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है -1 है। तो बेटा रख देते हैं इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1, ये क्या बन जाएगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे, जिसके सम ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा -1/4 और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके भी क्या दे रखा है सम दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चा 4,
क्लियर। और प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा 1। और सम हम लोग जानते हैं, अभी बताया माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। और ये क्या होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 1, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1। अगर ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो माइनस के 4, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस के 1। क्लियर बच्चा। तो बस स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 बच्चा लोग, ठीक है क्लियर। तो ये क्या बन जाएगी अपनी इक्वेशन क्वाड्रेटिक। समझ गए बच्चा, बिल्कुल अच्छे से। चलो अब देखो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया, ये मैंने आपको एक्सरसाइज भी करा दिया विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें बेटा। आप जितना शेयर करोगे उतना पर लोगों को मजा आएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो पॉलिनोमियल भी अपना पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, तो इसको रिवाइज करो अच्छे से, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, तो आपने जितने मार्क्स सोचे हैं मैथमेटिक्स में ये पूरे के पूरे आपको मिलेंगे दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।